फ्रांस में लोक सेवा की प्रकृति या सेवी वर्गीय प्रशासन। फ्रांस में सेवी वर्ग का प्रशासन वहाँ की सांस्कृतिक परिवेश से काफ़ी प्रभावित है। वहाँ व्यक्तित्व के गुण, सामाजिक मूल्य, शिक्षा व्यवस्था सेवी वर्ग के प्रशासन के रूप निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लोगों के भावी उत्पादन के कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने की अपेक्षा उनका एक निश्चित सामाजिक स्तर में प्रवेश के लिए चयन करती है। इसकी प्रकृति राजनीतिक है और इसलिए निम्न स्तरीय कर्मचारी प्रत्यक्ष और सजग रूप से इसमें भाग नहीं लेते। फलतः नौकरशाही का केंद्रीकरण बढ़ने लगा है। फ्रांस की लोक सेवा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है मिशनरी भावना। फ्रांसीसी नौकरशाही मिशनरी भावना से ओतप्रोत है। प्रजातंत्र के उदय में पूर्ण गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस के राजाओं ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों में देश में आर्थिक जीवन के विकास की प्रेरणा जागृत करने की प्रयास किया। नेपोलियन प्रथम के समय में भी प्रशासन राज्य के हस्तक्षेप के प्रति पर्याप्त सजग रहा। आज भी फ्रांस का सेवी वर्गीय प्रशासन उसी मिशनरी भावना से कार्य करता है। देश के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहाँ की लोक सेवा करती है। वहाँ देश के प्राय सभी वर्गों के लोगों का प्रवेश लोक सेवा में है। बड़ा आकार होने के कारण यह विभिन्न वर्गों को आने का निमंत्रण देती है। ब्रिटेन में वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में जितने लोक सेवक हैं उससे दोगुने फ्रांस में पाए जाते हैं। ब्रिटेन में जिन पदों पर स्थानीय सरकार के अधिकारी कार्य करते हैं उन्हीं पदों पर फ्रांस में लोक सेवक कार्य करते हैं। फ्रांस के लोक सेवक ब्रिटेन की भांति केवल राजधानी के प्रदेश में या बड़े नगरों में ही केंद्रित नहीं हैं, बल्कि वे पूरे देश में व्याप्त हैं। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय सेवाएं काफ़ी व्यापक हैं। संभवतः प्रत्येक कस्बे में एक सरकारी कार्यालय है। प्रत्येक पैरिश में एक स्कूल मास्टर होता है जो स्वयं एक लोक सेवक होता है। फ्रांस में लोक सेवाओं की ओर अच्छे और योग्य व्यक्ति आकर्षित करते हैं। यह स्पर्धा पर्याप्त कड़ी होती है। सेवाओं में प्रवेश की परीक्षाएं सामान्यतः योग्यता के मापक के आधार पर ही की जाती हैं। यदि एक बार सरकारी सेवा में किसी ने प्रवेश पा लिया तो वह फिर कभी भी अपने भाग्य की परीक्षा कर सकता है और उसको प्रमाण पत्र भी मिलता है। फ्रांस की नागरिक सेवा शिक्षा से जुड़ी हुई है और शिक्षण संस्थाओं के बीच संबंधों की एक कड़ी सदैव बनी रहती है। वहाँ पे स्कूलों में प्रवेश के लिए बड़े कठोर नियम हैं। यहाँ प्रवेशार्थियों से एक समझौते पर हस्ताक्षर करा दिए जाते हैं कि वे स्नातक होने के बाद कुछ वर्षों तक सरकार की सेवा करेंगे या देश की सेवा करेंगे। फ्रांस की नागरिक सेवा की एक अन्य विशेषता इसकी विभिन्नता है, इसकी डाइवर्सिटी है। नागरिक सेवा के अलग अलग कॉर्प्स बने हुए हैं। अलग अलग स्कूलों में विभिन्न प्रकार के नागरिक सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेपोलियन भी एक ऐसी ही नागरिक सेवा स्थापित करना चाहता था। फ्रांस की नागरिक सेवा की ये सभी परंपराएं आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। नागरिक सेवा को लेकर फ्रांस की वर्तमान नागरिक सेवा में निम्न 4 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वे राज्य की सर्वोच्चतम सेवाएं हैं। इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें स्थायित्व है और इसमें गारंटीज का विकास होता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस की लोक सेवा में कर्मचारी संघों का विकास है, अर्थात कर्मचारियों को संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। वास्तविकता तो यह थी कि शासक और न्यायाधीश लोक सेवकों की संस्थाओं को संदेह और विश्वास की दृष्टि से देखते थे, परंतु 1946 में पहली बार एक अधिनियम द्वारा कर्मचारियों को संघ बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस में राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार भी होता जा रहा है। यहाँ भी लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अंगीकार किया गया है। पंचम गणतंत्र की स्थापना होने के पूर्व, जनता डे गॉल के सत्तारूढ़ होने के पूर्व फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता था। अब यहाँ की लोक सेवाओं की महत्वपूर्ण स्थिति हो गई है। फलतः लोक सेवकों ने स्वयं को राज्य के साथ एकाकार कर लिया है।
सेवी वर्ग की प्रशासन की राजनीतिक गतिविधियों के रूप में राजनीतिक कार्यों में यहाँ के लोक सेवक भाग भी लेते हैं। फ्रांस के सेवी वर्ग प्रशासन को नियंत्रण से मुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों को फंक्शनरी कहा जाता है। लोक सेवकों को 2 समूह में विभाजित किया जाता है। वे सेवक जो प्रशासनिक कार्यकालों में कार्य करते हैं और वो जो राष्ट्रीयकृत उद्योगों में कार्य करते हैं। फ्रांस में नागरिक सेवा को एक आजीवन व्यवसाय के रूप में भी लिया जाता है। एक बार सरकारी सेवा में प्रवेश करने के बाद लोक सेवक सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। फ्रांस में लोक सेवकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पर्याप्त रक्षा कवच की व्यवस्था की गई है। उन्हें पर्याप्त वेतन, परिवार भत्ता, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था है।